हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फरहाना भट्ट लाइफ ट्रेजेडीज के बारे में, उनका स्ट्रगल, उनका बैकग्राउंड और उनके करियर जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फरहाना भी 28 साल, उसका बर्थडे 15 मार्च 1997 होता है। फरहाना का जन्म श्रीनगर कश्मीर में हुआ था, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। फरहाना की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो टोटली उनकी मम्मी और उनके नाना जी ने करी है, क्योंकि उनके फादर और मदर का डिवोर्स हो गया था फॉर सम रीजन मेजरली ये बताया जाता है कि फरहाना के फादर ने इनको छोड़ दिया था क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी थी। ऐसा कहा जाता है कि फरहाना की लाइफ बहुत ज्यादा ट्रेजेडिक रही है, क्योंकि जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी वहां पर उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था। को जज किया जाता था कि उसकी मैटरनल फैमिली का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था इनके साथ, क्योंकि इनके लाइफ में ट्रेजेडीज थे ना। उसकी मम्मी और उसके फादर का डिवोर्स हो गया, तो वो सेपरेशन के बाद फरहाना के मामा के साथ ये लोग शिफ्ट हुए थे कुछ टाइम के लिए, बट वहां पर इनका रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि इनको बहुत ज्यादा जजमेंट्स और स्ट्रिक्ट करा जाता था। इस वजह से फरहाना की मदर ने फिर इनकी अपब्रिंगिंग खुद ही की थी सारी की सारी। फरहाना ने जब ये सारा स्ट्रगल देखा था तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी हमेशा से, और अपने एम्बिशन को फॉलो करते करते उसने अपने टीनेज में रियलाइज करा था कि उसका इंटरेस्ट मॉडलिंग और एक्टिंग में है। फरहाना ने अपनी एजुकेशन भी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन श्रीनगर से कंप्लीट करी है, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में तब आया जब वो मुंबई शिफ्ट हुई थी अपनी एक्टिंग की स्टडीज को पूर्ण करने के लिए, जो कि अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल से उसने कंप्लीट करी थी। फरहाना का फर्स्ट डेब्यू था सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल 2016 में, जिसके ऑपोजिट सनी कौशल भी थे। फरहाना को नेशन वाइड रिकॉग्नाइजेशन तब मिला था जब उन्होंने लैला मजनू 2018 में जो मूवी आई थी ना, उसमें काम किया था। उसके अलावा भी फरहाना ने काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, छोटे मोटे रोल्स किए हुए हैं। नोटबुक में 2019 में भी उन्होंने, लेकिन इतनी स्प्लेंडेड एक्टर होने के बाद भी फरहाना नेशनल लेवल एथलीट भी रह चुकी है। फरहाना को टाइकोंडो में 5 बार मेडल मिला है। फरहाना की लव लाइफ के बारे में बात करें तो ऐसे तो उन्होंने कुछ पब्लिकली तो कभी नहीं बोला है कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में थी या नहीं थी, बट हाँ, बिग बॉस में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था जहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा टॉक्सिक पास्ट के बारे में डिस्कस किया था। फरहाना के एक कॉन्वर्सेशन था जहाँ पर नीलम और कोनिका साथ में बैठे थे विद फरहाना, और फरहाना वहाँ पर अपने टॉक्सिक पास्ट के बारे में बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा टॉक्सिक था कि अगर फोन नहीं उठाती थी तो उसको ब्लैकमेल करता था। वो फरहाना की मदर को टेक्स्ट दिखा देगा या उसके मामा को चीजें दिखा देगा फोन में, टेक्स्ट या कॉल्स कुछ भी, अगर वो एक बार भी वीडियो कॉल नहीं उठाए तो। फरहाना को इस बात का डर इसलिए रहता था क्योंकि उसके मामा के बहुत ज्यादा जजमेंटल मेंटालिटी थी और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और ऑर्थोडॉक्स फैमिली बीच वो रही है, तो वो डर जाती थी उस वक्त पे। बट वो हमेशा इसको ऐसे ही ब्लैकमेल करता था अगर ये एक बार भी उसका कॉल मिस कर दे तो। पर नीलम ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि उसका बॉयफ्रेंड तो इतना टॉक्सिक था कि वो हमेशा कॉल ऑन रखने के लिए उसको बोलता था कि कहीं पर भी उसको हमेशा कॉल रखनी पड़ेगी ऑन, अदरवाइज टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ती थी। तो इस वजह से उसको हमेशा कॉल ऑन रखनी पड़ती थी। तो वहां पर ये दोनों अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें कर रहे थे। और ये सब सुनने के बाद कोनिका का बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन था कि कितने ज्यादा बेरोजगार थे फिर ये लोग अगर इस तरीके का बिहेवियर करते थे तो। पर अभी फैमिली वीक में सबके फैमिलीज आए थे, तो कोनिका का बेटा भी आया था और फरहाना को समवेयर लाइक करता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है उसकी, क्योंकि वो उसके पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग समझता है। और वहां पर वो एक्सप्रेस भी कर रहा था कि फरहाना जो इस तरह की पर्सनैलिटी अभी हुई है, उसने बहुत कुछ झेला है, उसके बाद वो ऐसी हुई है, गॉन थ्रू अ लॉट, और वो यहाँ पर यही बातें एक्सप्रेस कर रहा था। तो यार फरहाना का रियल स्ट्रगल तो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की फैमिली के साथ वो रही है और जिस तरह की फैमिली के ट्रीटमेंट्स उसको मिले हैं, फैमिली वाले ये भी बोलते थे कि हमारा नाम अपने साथ मत जोड़ो या हमारे साथ फोटोज मत डालो, हमको बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। इवन जब फरहाना फर्स्ट टाइम टीवी पर आई थी तो उसके मामा के यहाँ पे बहुत अच्छे रिएक्शंस नहीं थे, बट उन्होंने उसको चाय पर इनवाइट करा था और उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करा गया था वहां पर कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, जिस कॉन्वर्सेशन के बारे में उसने अपनी मदर को इन्फॉर्म नहीं किया था। फरहाना बहुत ज्यादा हर्ट थी इस बात से। इन सब एक्सपीरियंस की वजह से इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है इमोशनली। सी पर्सनैलिटी बिग बॉस में फरहाना की दिखी है। अदरवाइज फरहाना कभी खुद से देखो स्टार्ट नहीं करती है, कोई भी फाइट हो या कोई भी इनिशिएटिव तो वो नहीं लेती है, बट हाँ जब बात उस पर आती है तो फिर वो ऐसे जवाब देती है कि सामने वाला एकदम चुप हो जाए। उसके वन लाइनर जवाब होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रहते हैं उसके हर बारे में। हालांकि फरहाना को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है सलमान का, क्योंकि सलमान का सपोर्ट समवेयर अमाल की तरफ ही है और वो ज्यादा से ज्यादा अमाल को जिताना चाहता है। फरहाना की ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है बिग बॉस में। अभी जब फैमिली वीक हुआ था तो फरहाना की मदर आई थी बिग बॉस हाउस में, वहाँ पर उन दोनों का बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन दिखा और फरहाना की मदर ने मेंशन भी करा था कि अब फरहाना ने उसकी माँ को देख लिया तो अब वो शांत हो जाएगी, वो रिएक्ट करेगी बट उस वे में नहीं करेगी जिस तरीके से वो करती आई है। एंड एक सीन था वहां पर जहाँ पर फरहाना की मम्मी उसको बहुत ज्यादा पैम्पर कर रही थी, तो मालती बोल रही थी कि आप इसको इतना प्यार करते हो इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। फरहाना की मदर ने उसको जवाब दिया था कि बेटियों को तो प्यार करना ही चाहिए और कुछ बाप इतने बदनसीब होते हैं कि वो बेटियों को प्यार नहीं कर पाते हैं।
हो यार, फरहाना की लाइफ में जो उसकी फादर की साइड है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडिक रही है। उसको कभी फादर का प्यार नहीं मिला है और फरहाना ने इनफैक्ट अपने फादर को देखना भी पसंद नहीं किया था। पर उसकी मम्मी ने मेंशन करा था कि डिवोर्स का जो भी सारा का सारा प्रोसीजर चल रहा था वहाँ पर ऐसे बताते हैं ना कि तुम्हारे फादर है, तो फरहाना ने अपने फादर को सिर्फ पीछे से ही देखा है। बिग बॉस का एक एपिसोड था ना जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर आते हैं, तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने भी मेंशन करा था कि आपके फादर की साइड से आपको कुछ हैवी लगता है तो आपको उनको माफ कर देना चाहिए, फिर आपको उनसे क्लोजर करना चाहिए, एक बार बैठ के बात करनी चाहिए। तो इस चीज़ से भी फरहाना बहुत ट्रिगर हुई थी क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था। उसको उसके फादर के बारे में बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं है। पर फरहाना ने मेंशन करा था आई हेटिंग अबाउट माई फादर, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था वो सिनेरियो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी वो। जब फरहाना की मदर चली गई थी तो मालती उससे बात कर रही थी और तो फरहाना नॉर्मली उसको टीज कर रही थी। वहाँ पर मालती ने मेंशन करा कि आंटी बहुत क्यूट हैं और तू किस पे गई है, तू फादर पे गई है क्या आपने। बहुत ही नॉनसेंस था मालती का ऐसे पोक करना, उसको नहीं करना चाहिए था। इतने ज्यादा पर्सनल लेवल पे तो नहीं जाना चाहिए जबकि आपको सब कुछ पता है कि उसकी कैसी कंडीशन रही है और अभी अभी उसकी मदर काफी सारी चीजें उसको बता करके गई हैं। ये सब सेंसिटिव पार्ट्स जो है वो कभी भी डिस्कस नहीं करने चाहिए, चाहे वो ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो। वो इस तरह के ट्रिगर पॉइंट्स को नहीं छेड़ना चाहिए किसी के भी, क्योंकि सबके अपने अपने पास्ट होते हैं यार। लेकिन ये जो फैमिली साइड का पास्ट होता है ना, स्पेशली जो इमीडिएट फैमिली होती है, फादर मदर, इन सब के बीच की जो भी ट्रेजेडीज होती है ना, ये सीधा दिल पे करती हैं और इसका बहुत ज्यादा हैवी जो असर होता है वो दिमाग पे भी होता है, तो टोटली इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैंड बच जाती है। मेरे ओपिनियन में तो इस तरह की बातों को नहीं छेड़ना चाहिए, स्पेशली जो ट्रेजेडिक रही हैं, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रही है, इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड रही है, तो किसी के भी ट्रॉमास को टच नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही मेरा ओपिनियन है। बॉस में जो फरहाना की पर्सनालिटी दिखाई है उसको देखो स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर दिया था इन्होंने। सारे कंटेस्टेंट्स को लगा था कि फरहाना एटीट्यूड दे रही है, वो शो को अपने से कम रख रही है, खुद को ज्यादा रख रही है। बिग बॉस बीइंग बिग बॉस ने फरहाना को सीक्रेट रूम में रखा और वहां से उसने बहुत ज्यादा अपना गेम प्लान करा, फिर बहुत अच्छे से वो अपना गेम खेल रही है। इमोशनल बॉन्डिंग की बात करें तो उसकी नीलम के साथ हुई थी, बट नीलम ने उसको बिट्रे कर दिया। फरहाना की मुझे बहुत ज्यादा मेच्योरिटी यहाँ पर नजर आई क्योंकि उसने नीलम को क्लोजर भी देना जरूरी नहीं समझा, उसने बहुत मेच्योरली वो सिचुएशन सारी हैंडल करी। उसने नीलम को कोई ब्लेम भी नहीं करा, ये तक भी इन्फॉर्म नहीं करा कि उसको पता लग गया है कि नीलम इसकी बिचिंग करती है, इसके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। उसने वाइजली डिस्टेंस कर लिया नीलम से और क्लास मेंटेन रखा। तो फरहाना बोल तो है ही, उतने सारे एक्सपीरियंस की वजह से, इमोशनल ट्रॉमास की वजह से उसने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं अपने लिए बढ़िया ही लिए हैं। उसने एक्टिंग करियर भी चूज किया, कितनी यंग एज में, टीनेज में थी जब उसको रियलाइज हो गया था इसको मॉडलिंग या एक्टिंग परस्यू करनी है, और उसने वहां से स्टेप आउट भी किया। तो अपनी सारी पर्सनल सिचुएशंस की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अब होल्ड कर रही है। बिग बॉस में भी बहुत ज्यादा बोल्ड और मेच्योर वो नजर आई है, इसलिए फरहाना को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन लोगों का मिल रहा है। वो डिजर्व भी करती है, इस तरह के लोग, इस तरह की पर्सनालिटीज वेल डिजर्विंग होते हैं। और जिस तरीके से वो खेल रही है ये वो बहुत औसम लग रहा है। मेरे को तो पर्सनली फरहाना का गेम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी मदर के साथ भी उसका जो इमोशनल कनेक्शन था, जो भी बॉन्डिंग थी, वो बहुत क्यूट थी। आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल फरहाना के बारे में? प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।